इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर साइबर ठगों के निशाने पर बड़ी हस्तियों से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में इन दिनों साइबर ठगों का बोलबाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक ये साइबर ठग आम जनता को अपना शिकार बनाया करते थे, लेकिन अब इन्होंने आम जनता के साथ साथ अधिकारियों और नेताओं को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बीते दिनों कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह के बाद अब तक प्रदेश के करीब आधा दर्जन कलेक्टर इन साइबर ठगों के निशाने पर आ चुके हैं और कुछ लोग इनकी ठगी का शिकार तक बन चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि साइबर ठगों के निशाने पर आने से पहले खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। आम जनता और भोले भाले लोगों से साइबर ठगी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब इनके निशाने पर कई बड़े नौकरशाह और राजनेता हैं। मध्य प्रदेश में साइबर ठगों ने कई जिला कलेक्टर्स को अपना निशाना बनाया है। कल्पना कीजिए, अगर आपको आपके जिले के कलेक्टर का व्हाट्सएप मैसेज आए जिसमें वो पहले आपसे आपका हालचाल पूछते हैं, फिर पूछते हैं कि आप इस समय कहाँ हैं और फिर कहते हैं कि मुझे तुरंत कुछ पैसों की जरूरत है। मध्य प्रदेश में साइबर जालसाजी का ये नया ट्रेंड सामने आया है। पहले साइबर फ्रॉड करने वाले आम आदमियों के जरिए लोगों को ठगते थे, लेकिन अब उनका निशाना शक्तिशाली लोग बन चुके हैं। ठगी करने वाले गिरोह इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब वे नेताओं और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह से लेकर आधा दर्जन जिला कलेक्टरों के जरिए लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। वजह साफ है कि पैसे देने वाला ऊंचे बैठे शख्स पर शक भी नहीं होता और लोग बिना झिझक के पैसा दे भी देते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम डिजिटाइज होते जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी डिजिटाइज होते जा रही है और सोशल मीडिया और ऑनलाइन में हमारा प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो साइबर क्रिमिनल्स इसका अन्यथा फ़ायदा भी उठाते हैं। साइबर क्रिमिनल्स जो करते हैं कि टारगेट्स अपने चूज़ करते हैं और उनको अगर लगता है कि हमारे प्रोफाइल व्यक्तियों के सोशल मीडिया से अपने फ़ोटोग्राफ्स ले लें और अपने प्रोफाइल में लगा दें उसको, फिर वो एक चांस लेते हैं, कई लोगों को मैसेजेस करते हैं और उसमें जो उनके झांसे में आ जाता है, ये समझते हुए कि शायद हमको कलेक्टर साहब ने किया हो, या मुख्यमंत्री ने किया हो, हम अधिकारी ने किया हो, जो उनके झांसे में आ जाते हैं उनसे वो पैसे ऐंठ लेते हैं। बेसिकली हम सभी के सोशल मीडिया में प्रेजेंस रहती है, साइबर क्रिमिनल्स इसका अन्यथा फ़ायदा उठाते हैं। उसी का एक ही तौर तरीका है। बीते दिनों कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह के नाम से किसी ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाई और लोगों से रुपयों की मांग की। मंत्री राकेश सिंह को जैसे ही ये जानकारी मिली कि कोई अनजान शख्स उनकी फोटो इस्तेमाल कर रुपयों की मांग कर रहा है, उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत साइबर पुलिस को दी और साइबर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। ऐसा ही वाकया जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना के साथ भी हुआ। बताया जा रहा है कि 7 अगस्त को ठगों ने उनके रिश्तेदार से 25,000 रुपए की ठगी की। ठगों ने +998954229570 व्हाट्सएप पर कलेक्टर दीपक सक्सेना की डीपी लगाई और कई रिश्तेदारों को मैसेज किया। साइबर ठगों के झांसे में आकर एक रिश्तेदार ने 25,000 ट्रांसफर भी कर दी। दीपक सक्सेना को जब इस ठगी का पता चला तो हैरान हो गए। अब किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए कलेक्टर ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मेरे नाम से किसी ने फर्जी व्हाट्सएप का नंबर बना लिया है और उस मैसेज वो लोगों को मैसेज कर रहे हैं। मैसेज में वो कुछ नीड बता रहे हैं, कुछ फर्नीचर की बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोगों से जो है वो पैसे ऐंठने की बात कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट मैंने साइबर पुलिस में कर दी है, एसपी साहब को बता भी दिया है, वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। मेरे जितने परिचित लोग हैं, मैंने सबको एक पर्सनल मैसेज भी सबको किया है कि आप थोड़ा सावधान रहें। 7 अगस्त को ही धार कलेक्टर प्रियांक मिश्रा के नाम से व्हाट्सएप पर अकाउंट बनाने का मामला सामने आया, जिसमें साइबर ठग ने कलेक्टर की फोटो लगाकर कुछ मैसेज भी किए हैं। जब ठगी का ये मामला कलेक्टर प्रियांक मिश्रा तक पहुंचा तो फौरन जनसंपर्क के माध्यम से जिले में अलर्ट जारी करवाया।
शहडोल कलेक्टर तरुण भटनागर के नाम से भी व्हाट्सएप में एक फर्जी आईडी बनाई गई। इससे कलेक्टर के नाम पर कुछ लोगों से पैसों की डिमांड भी की गई। इसके बाद कलेक्टर ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मुझे सूचना मिली थी कि ऐसा एक पर्टिकुलर नंबर से किसी ने किया है, जिस पर कार्रवाई के लिए जो है हमने पुलिस को लिखा भी है। और दूसरा ये है कि इस पर सोशल मीडिया के मार्फत मैंने लोगों से अनुरोध भी किया है कि ये एक फेक जो है वो आईडी बनी हुई है। और ये है कि इस तरीके की चीज़ें आजकल काफ़ी देखने में आ रही हैं, जिसमें कि लोगों को ज़रूर पुलिस की जो है साइबर जो है उसका सेक्शन उसकी मदद लेनी चाहिए। और इसके साथ ही जो ऑनलाइन जो कंप्लेंट करने का सिस्टम होता है उस पर भी लोगों को जाके कंप्लेंट अपनी दर्ज करानी चाहिए। 7 अगस्त को ही शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के नाम से बने फेक व्हाट्सएप अकाउंट से भोपाल में पोस्टेड शिवपुरी एडीएम रहे विवेक रघुवंशी के पास मैसेज पहुंचा। हाय हेलो का मैसेज दूसरे व्हाट्सएप नंबर से मिला तो एडीएम रघुवंशी ने तुरंत ही कलेक्टर चौधरी से उनके पर्सनल नंबर पर फोन किया। जब इसकी जानकारी शिवपुरी कलेक्टर को लगी तो उन्होंने कहा कि उनके नाम से किसी ने फर्जी अकाउंट बनाया है। अगर किसी को ऐसा मैसेज आता है तो तुरंत रिपोर्ट करें और नंबर को ब्लॉक कर दें। साइबर ठगों ने ऐसी ही कोशिश हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह के नाम लगी फोटो वाले व्हाट्सएप पर भी की। श्रीलंका के नंबर से उनका अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे मांगने की कोशिश हुई, लेकिन कलेक्टर ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर स्क्रीनशॉट डालकर लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी। उमरिया कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन ने भी सोशल मीडिया पर लोगों को स्क्रीनशॉट डालकर बताया कि उनके नाम से फर्जी व्हाट्सएप नंबर के जरिए पैसों की डिमांड की जा रही है। अगर किसी नंबर से आपके पास मैसेज आता है तो सतर्क रहें। वहीं अलीराजपुर कलेक्टर अभय अरविंद बेडेकर के नाम से भी ऐसे ही फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर ठगी की कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोग ठगों के झांसे में आ गए, लेकिन पैसे देने से पहले ही उन्हें समझ आ गया और वो ठगी से बच गए। साइबर क्रिमिनल्स की नई चाल के चलते प्रदेश का साइबर विभाग भी सख्ती में आ गया, क्योंकि ठगी की ये कोशिश हाई प्रोफाइल पदों पर बैठे बड़े सरकारी अफसरों के नाम से हुई है। लिहाजा साइबर सेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। देखिए, साइबर क्रिमिनल्स के लिए जो उनके एडवांटेज में जो बात होती है वो अज्ञात स्थान से काम करते हैं, अज्ञात आइडेंटिटी से अपना काम करते हैं और जगह जगह फैले होते हैं। अब धीरे धीरे वो अपने अपने कार्यों में काफ़ी सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। कठिन ज़रूर होता है, लेकिन पुलिस लगातार इन इन्वेस्टिगेशंस करती है और इनको पकड़ती भी है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली लॉ कैचेस अप विद देम। ऐसे में सवाल है कि साइबर ठगी से कैसे बचें, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स का जाल इस तरह से फैला हुआ है जिससे बच पाना बेहद मुश्किल है। ईमेल, सोशल मीडिया और फोन कॉल पर पैसे मांगने वालों से बचकर रहें। आपसे कोई अनजान व्यक्ति संपर्क करता है तो पहले उसकी सत्यता को परखना चाहिए। उनसे ऐसे सवाल पूछें जो केवल वे ही जानते हो, और अगर लगता है कि कोई आपको ठगने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस को सूचना दें और अपने परिवार के लोगों को भी बताएं। ऐसे में जरूरी है कि साइबर ठगों के निशाने पर आने से पहले खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए फोन बजाएं। भोपाल से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे।